तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्रा का चैप्टर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए पहले हमें सीक्वेंस को समझना होगा। तो सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, और उन नंबर्स को क्या एक डिफिनिट ऑर्डर यानी कि एक रूल्स है, उस रूल के अकॉर्डिंग उन ऑर्डर्स को, नंबर्स को सेट किया जाता है, उसे कहते हैं सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस है जो हमने बचपन से देखी है, एक ऑर्डर से वो सीक्वेंस सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक सीक्वेंस हमने जब से हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमने ये सीक्वेंस देखी है। तो ये सीक्वेंस एक्चुअल में हम क्या है हम देखते हैं आज। तो हम देखेंगे कि ये 1 के बाद जो 2 आता है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो रहेगा, जैसे हम 1 से जब 2 की ओर जाते हैं तो हमें पता क्या है कि हम जो फर्स्ट टर्म है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट हो रहा है। ऐसे ही अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म है उसमें अगर फिर से 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें थर्ड टर्म डिराइव होगा। ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट होते रहेंगे। ये हमारे नेक्स्ट टर्म है जो हमें मिलते रहेंगे। तो क्या रहता है कि ये सीक्वेंस है ना एक डिफिनिट ऑर्डर में रहती है, और वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऑर्डर है कि मैं अगर सपोज एक जो 1 है सेकेंड नंबर के लिए डिराइव करने के लिए मैं +1 कर रहा हूँ तो मुझे सेकेंड ऑर्डर मिल रहा है। सपोज मेरी कुछ सीक्वेंस ये ऐसी है 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, ये भी एक सीक्वेंस है। एक नंबर्स, ये जो एक डेफिनिट रूल में सेट है वो नंबर्स क्या है एक्चुअल में, मैं देखूंगा फर्स्ट जो लेटर है मेरा वो एक जो सिंगल डिजिट है मेरा 1 उसका स्क्वायर है। सेकंड जो नंबर है मेरा वो है जो मेरा डिजिट है 2 उसका स्क्वायर है। जो थर्ड जो डिजिट है मेरा वो है 3 का स्क्वायर है। तो ये मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे हर साइड मुझे स्क्वायर्स मिल रहे हैं, और नीचे जो मुझे नंबर्स मिल रहे हैं वो एक डेफिनिट फॉर्म में है और यहाँ उनका स्क्वायर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है या ये जो सेट ऑफ नंबर्स है वो एक डेफिनिट ऑर्डर में है और एक डेफिनिट ऑर्डर से अरेंज किए गए रूल्स के हिसाब से, इसलिए इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। तो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है सीक्वेंस के। तो हमें देखना है कि क्या वो सीक्वेंस, ये जो नंबर्स है वो सीक्वेंस है कि नहीं। तो हमें पता है सीक्वेंस होने के लिए क्या हमारी पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये नंबर्स एक डेफिनिट रूल में हैं तो ये सीक्वेंस होंगे। तो ये नंबर्स अरेंज डेफिनिट रूल में है, इसे हम कैसे देखेंगे कि हम जो फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है उनके मिडिल का डिफरेंस, उसके बाद जो थर्ड और जो सेकंड है उनके मिडिल का डिफरेंस चेक करेंगे, और क्या वो एक डेफिनिट ऑर्डर है डिफरेंस, तो उससे पता चलेगा हमें कि ये सीक्वेंस है कि नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, तो इसमें हमें पता है कि 15 जो हमारा T2 में बोल सकता हूँ टर्म। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सीक्वेंस है इनके जो नंबर्स रहते हैं इन्हें डिनोट करते हैं हम T1 T2 T3 T4 अप टू Tn। ये क्या है कि ये जो नंबर जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं T1 डिनोट करूँगा, जो सेकेंड टर्म रहेगा उसे T2 डिनोट करूँगा। और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम कि हम T2 माइनस T1 कर सकते हैं। तो T2 माइनस T1 हो जाएगा हमारा 15 माइनस 9। हमें पता है 15 माइनस 9 होता है 6, तो हमें डिफरेंस पता चला 6। सेकेंड है हमारा T3 माइनस T2, तो T3 है हमारा 21 और ये है हमारा T2 15, तो ये डिफरेंस आया 6 हमारा। और जो फिर से अगर हम देखते हैं हमारा फोर्थ टर्म हमारे पास है 27, तो T4 माइनस T3 यानी कि 27 माइनस 21, तो ये क्या हुआ हमारा फिर से 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये सीक्वेंस है हमारी उसमें अगर हम देख रहे हैं कि हम जो सेकंड टर्म से जब फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं या जो थर्ड टर्म से जो सेकंड टर्म माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो है 6। और ये हमारी जो सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हो, ये सीक्वेंस हमारी जो फर्स्ट लेटर 9 है उसके बाद जो सेकंड लेटर जो 15 है वो 9 + 6 होगा, उसके बाद जो लेटर है वो यानी कि 15 + 6 21 होगा, और फिर होगा 21 + 6 जो कि होगा 27।
यानी कि जो डिफिनेट रूल है इस सीक्वेंस का वो है कि एडिशन जो नेक्स्ट नंबर जो रहेगा उसमें 6 जो रहेगा वो ऐड कर देंगे तो हमें ये सीक्वेंस मिलेगी। तो हाँ, ये सीक्वेंस है। और जो डेफिनेट रूल है इसका कि उनका जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं वो है 6। तो ऐसे ही बाकी सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक साइड है 7, फिर है -7, फिर से 7 और -7। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हमारा ए से डिनोट करते हैं हम जिसे, वो हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ ये -7 और 7 है तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ ये टर्म से ये टर्म जाने के लिए मेरे को -1 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। कि अगर ये जो 7 से मैं माइनस यहाँ तक जा रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म तक जा रहा हूँ तो मुझे -1 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो -7 में फिर से अगर मैं -1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे थर्ड टर्म डिराइव हो रहा है। फिर से अगर मैं देखता हूँ कि मैं थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म के यहाँ पर जा रहा हूँ तो क्या होगा कि ये जो 7 है मेरा थर्ड टर्म का, उसमें अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा फोर्थ टर्म मुझे फाइंड आउट हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और डिफरेंस है मेरा -1 है जो, और मल्टीप्लिकेशन में मुझे बार बार है ना जो 7 और -7, क्योंकि -1 का जो डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ हो रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसका ऑर्डर हमेशा एक डेफिनेट रूल रहेगा कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जितने भी टर्म रहेंगे ना वो एक सीक्वेंस के डेफिनेट रूल में रहेंगे। यहाँ डेफिनेट रूल है -1 से मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ हर टर्म -1 से मल्टीप्लिकेशन होते होते और आगे टर्म न्यू जनरेट होता रहेगा। यहाँ डेफिनेट रूल क्या था हमारा, यहाँ डेफिनेट रूल था +6 का, कि हर टर्म के लिए हमें आगे +6 करना पड़ता था सेकेंड टर्म के लिए, और यहाँ हमारा जो रहेगा जो डिफरेंस वो रहेगा -1 का। तो ये एक सीक्वेंस है। ऐसे अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास, फर्स्ट जो टर्म है वो हमारा a = 6, डिफरेंस क्या है हमारा, ये टर्म से ये टर्म जाने के लिए मैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें 6 ऐड कर रहा हूँ, फिर ये जो सेकंड टर्म मुझे डिराइव हो गया वहाँ से थर्ड टर्म के जाने के लिए फिर से मैं 6 ऐड कर रहा हूँ। ये जो थर्ड टर्म है मेरा वहाँ से फोर्थ टर्म के लिए मुझे फिर से 6 ऐड करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरा डेफिनेट रूल क्या है, सीक्वेंस मेरी एक डेफिनेट रूल पे है, लेकिन वो डेफिनेट रूल क्या है कि मुझे हर बार सीक्वेंस में न्यू डिजिट के लिए +6 करना पड़ेगा। तो यहाँ डिफरेंस मेरा हो जाएगा d = 6। अब एक सीक्वेंस ये देखते हैं, इस सीक्वेंस ये हमारी सीक्वेंस स्टार्ट होती है -2 से, -2, -6, -10, -14, -18। तो अगर मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टर्म से अगर सेकेंड टर्म के लिए मैं जाता हूँ तो क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट टर्म जो मेरा -2 है उसमें -4 करता हूँ मैं, कि -2 मेरा जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगर मैं -4 कर रहा हूँ तो मुझे -6 डिराइव होता है। सेकेंड टर्म से मैं जब थर्ड टर्म की ओर जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सेकेंड टर्म तो है -6 और उसमें मैं -4 करूँगा तो मुझे -10 फाइंड आउट होगा, तो वो मेरा थर्ड टर्म होगा। यहाँ से नेक्स्ट टर्म के लिए भी मुझे क्या करना पड़ रहा है, थर्ड टर्म -4, नेक्स्ट टर्म के लिए भी मुझे क्या करना पड़ रहा है, फोर्थ टर्म -4। तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो सीक्वेंस में मेरा फर्स्ट वर्ड है, मेरा फर्स्ट जो लेटर है सीक्वेंस का जिसे a से डिनोट करेंगे वो है -2, और जो डिफरेंस है वो है -4। लास्ट हमारा फर्स्ट टर्म है, हमारे पास दिया हुआ a = 4। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 × 4 कर रहा हूँ कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से सेकंड टर्म से थर्ड टर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड टर्म ×4। यहाँ से फिर से नेक्स्ट टर्म के लिए मैं वापस से थर्ड टर्म ×4, और फिर फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म के लिए क्या करूँगा मैं, 256 जो फोर्थ टर्म है ×4। तो ये सीक्वेंस में क्या है, मेरा एक डेफिनेट ऑर्डर है और एक डेफिनेट रूल है, और वो रूल क्या है कि मैं हर सीक्वेंस के न्यू वर्ड के लिए फर्स्ट वर्ड में 4 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ।
तो ये है मेरा एक डेफिनिट ऑर्डर। तो ऐसी टाइप की सीक्वेंस हमें इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में देखने मिलेगी। तो अब तक हमने देखा था सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस के बाद अब आएंगे हम मेन टॉपिक। जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? नंबर्स ऑफ सेट, यानी कि कुछ नंबर्स है और उन्हें डेफिनिट ऑर्डर और डेफिनिट रूल से अरेंज किया है। वो डेफिनिट रूल क्या हो सकता है? वो डेफिनिट रूल हर टर्म में डिफरेंस +6 का हो सकता है। हमने देखा था हर टर्म में डिफरेंस -4 का था। कोई टर्म 4 से मल्टीप्लाई होंगे और वैसे न्यू टर्म फाइंड होंगे। लेकिन जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उनमें क्या रहता है? नंबर्स अरेंज जो होते हैं वो एक डेफिनिट रूल, जो ये जो प्लस के या जो माइनस के जो डेफिनेट रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ही, और जो डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा डी ये रहेगा कॉमन, कि अगर मैं कोई भी टर्म या कोई भी सीक्वेंस को मैं अगर देखता हूँ तो उनका डिफरेंस कॉमन रहेगा। अभी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे पता है डिफरेंस कॉमन रहना है, लेकिन सीक्वेंस में मैंने देखा मुझे कुछ सीक्वेंस मिलती है 1, 4, 9, 16, 25। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये एक 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बट मुझे ये जो सीक्वेंस दी गई है क्या इसका डिफरेंस कॉमन है? तो मैं देखूंगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस 3 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस मुझे 5 का मिल रहा है। मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ये डिफरेंस 7 का मिल रहा है, यहाँ मुझे डिफरेंस 9 का मिल रहा है। तो मेरा डिफरेंस कॉमन नहीं है, यानी कि जो सीक्वेंस रहती है उनमें एक डेफिनेट रूल है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो डी जिसको डिनोट करते हैं डिफरेंस, वो कॉमन नहीं होगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि ये जो डिफरेंस जो रहेगा हमारा हर टर्म के मिडल का जो डिफरेंस रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेंगे वो सीक्वेंस होगी, लेकिन जितनी भी सीक्वेंस होगी वो कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंस कॉमन चाहिए, जबकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है या जो नंबर्स है उनको अरेंज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एग्जाम्पल। तो अगर मैं देखता हूँ मुझे जो फर्स्ट टर्म दिया है यहाँ वो है 100 और सेकेंड जो टर्म है वो है 70। तो मुझे पता है कि ये टर्म जो फर्स्ट टर्म है वहाँ से जाने के लिए सेकेंड टर्म के लिए मैंने क्या किया है कि जो मेरा फर्स्ट टर्म था उसमें से मैंने 30 माइनस कर दिया, तो मुझे फर्स्ट जो सेकंड टर्म है वो डिराइव हो गया। अब मुझे अगर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म के लिए जाना है तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेकंड टर्म है उसमें से 30 माइनस कर दूंगा। अब मुझे थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म के लिए अगर जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो थर्ड टर्म है उसमें से मैं 30 माइनस कर रहा हूँ, और लास्ट जो मेरा ये जो टर्म है यहाँ से फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वापस यहाँ पर 30 माइनस कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट जो टर्म था वो था मेरा 100, और नेक्स्ट टर्म के लिए मैं क्या कर रहा था, मेरा जो डिफरेंस था वो -30 था। यानी कि हर टर्म में से जब मैं 30 रिमूव कर देता था, यानी कि 30 माइनस कर देता था, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता था। तो मैं यहाँ देखूंगा कि मेरी जो सीक्वेंस है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में भी है और एक डेफिनेट रूल है, और वो कांस्टेंट रूल है, यानी कि डी है जो मेरा वो एक कांस्टेंट है, यानी कि हर टर्म से -30 ही हो रहा है मेरा। मैं देख रहा हूँ कि कोई भी टर्म में, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही डेफिनेट रूल है कि कांस्टेंट रहेगा हमारा डिफरेंस, और जो सीक्वेंस रहती है वहाँ हमारा जो डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन एक रूल रहता है, वो डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग वो जो सीक्वेंस है उसको लिखा जाता है। तो अब मैं अगर सेकंड क्वेश्चन को देखूं, यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म है मेरा 4, सेकंड टर्म 4। मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ जाने के लिए 0 ऐड किया है। फिर अगर मैं सेकंड टर्म से थर्ड टर्म के लिए जाऊँ तो भी मुझे पता है, मुझे 4 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो मुझे वापस से 4 डिराइव हो जाएगा। थर्ड टर्म से मैं फोर्थ टर्म के लिए जा रहा हूँ तो मैं भी क्या करूँगा, फिर से 0 ऐड करूँगा, और फोर्थ टर्म के लिए से फिफ्थ टर्म के लिए जाऊँगा तो मैं फिर से लास्ट टर्म में 0 ऐड करूँगा। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूँ कि मैं लास्ट टर्म में 0 ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में मेरा 4, और जो मेरा डिफरेंस है यानी कि d = 0 वो मैं हर टर्म में ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड होता है।
तो यहाँ पर ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जहाँ पर मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो ए होगा और डिफरेंस 0 होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो -7 से स्टार्ट होता है, -7, -4, -1। तो यहाँ मैं देखता हूँ यहाँ जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। -7 में अगर मैं +3 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे -4 डिराइव हो रहा है। यहाँ से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, -4 में +3 करता हूँ, यानी कि -4 में 3 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे -1 मिलेगा। फिर जो थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म के लिए जाऊँगा तो मैं -1 है मेरा थर्ड टर्म, उसमें वापस से 3 ऐड करूँगा तो मुझे +2 फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं जब फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म के लिए जाऊँगा तो मैं 2 में अब 3 ऐड करूँगा तो मुझे फिफ्थ टर्म मेरा 5 फाइंड आउट होगा। तो मुझे पता है यहाँ मेरा a = 2, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो -7 है और जो कॉमन डिफरेंस है मेरा वो d = +3, या मैं इसे 3 भी लिख सकता हूँ। तो अब हम क्या देखेंगे, हमने देख लिया सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। हमने क्या किया, डिफरेंस फाइंड किया। तो डिफरेंस कैसे फाइंड किया हमने, तो उसका एक रूल था। हमने क्या किया, d यानी कि जो हमारा डिफरेंस था उसमें हमने क्या किया, जो टर्म था हमारा, लेकिन टर्म कौन सा था, नेक्स्ट टर्म। डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा nth टर्म था, सपोज मेरा वो टर्म है 4, 6, 8, ये 10, मेरा सीक्वेंस है ये 12। तो मैंने क्या किया था, मुझे डिफरेंस फाइंड करना था तो मैं n+1, सपोज मुझे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना था तो मैं पहले जो सेकंड टर्म था उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करता था। तो सेकंड टर्म क्या होगा मेरा, t2 सेकंड टर्म है, -t1 करता था तो मुझे डिफरेंस मिलता था। तो मैं एक तो डिफरेंस को डिनोट कर सकता हूँ t2 - t1, लेकिन मुझे हर टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं t2 और t1 तो लिख नहीं सकता। तो मैं सपोज करूँगा कि मुझे nth टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, d = tn+1 - tn। तो क्या हो गया मेरा डिफरेंस, क्या हो गया, डिफरेंस का मेरा रूल ये हो गया, या फॉर्मूला मुझे ये बोलता है ये कि जो डिफरेंस है वो क्या होगा कि मेरा जो टर्म मुझे फाइंड करना है, या जो दो टर्म के मिडल का डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसमें जो ग्रेटर टर्म रहेगा या जो नेक्स्ट नंबर जिस टर्म की पोजीशन, ग्रेटर टर्म यानी कि जो पोजीशन में ग्रेटर, मैं ये देखता हूँ ये मेरा t1 है फर्स्ट टर्म, ये t2, तो t2 से बड़ा टर्म कौन सा होगा मेरा t3। मैं ये कंसिडर नहीं करूँगा कि मेरा 4 बड़ा है, 6 बड़ा है या 8, मेरा टर्म कौन सा बड़ा है, उस टर्म में से जो टर्म का दोनों का डिफरेंस वाला जो टर्म है उसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट होता है। तो अब सपोज करते हैं हमारी कुछ एक सीक्वेंस है a1, a2, a3, a4, a5 और सो ऑन। तो अब हमें पता है कि हमारा t1 टर्म 1 तो a होता है। अब t2 क्या हो जाएगा हमारा, हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है सेकंड टर्म, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को ऐड कर देंगे, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a + d हो जाएगा, तो हमें t2 मिल जाएगा। एक बार हम इसमें ट्राई करके देखते हैं कि हमने ये जो लिखा है वो क्या सही है कि नहीं। तो ये होगा d = n में सपोज करता हूँ 1, तो क्या हो जाएगा, d = t1 + 1 यानी कि t2 - t1 हो जाएगा। ये अगर मैं देखूंगा मुझे फाइंड करना है t2, तो मैं इसे ये साइड शिफ्ट कर लूँगा, तो t2 क्या हो जाएगा मेरा, t2 = t1 + d, और मुझे पता है t1 क्या है मेरा, t1 है मेरा a, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा t2 होगा हमारा a + d। अब क्या होगा मेरा t3, क्या होगा t3 यानी कि मेरा t2 + d होगा, लेकिन t2 तो मुझे दिया है a + d, और t3 में मैं डिफरेंस फिर से ऐड कर दूंगा तो +d हो जाएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ a + 2d। अब मुझे t4 फाइंड करना है, तो t4 को कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, t3 + d, तो ये हो जाएगा a + 2d + d, तो ये हो जाएगा a + 3d।
तो क्या कर रहा हूँ मैं, हर बार जब मैं मेरा नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करता हूँ तो मेरा जो कॉमन जो आता है आंसर वो क्या आता है, ए, यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म प्लस एक जो कम है, यानी कि मेरा जो टर्म है उससे एक कम इनटू डिफरेंस, यानी कि अगर मेरा यहाँ मैं फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो मैं 3 टाइम डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं थर्ड टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो मैं 2 टाइम डिफरेंस को मल्टीप्लाई करूँगा और उसको ए में ऐड करूँगा। अगर मैं nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ, सपोज मैं फाइंड कर रहा हूँ tn, यानी कि nth टर्म, तो क्या करूँगा मैं t के लिए पहले a लिखूँगा प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, एक टर्म कम, तो क्या होगा n-1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना है मुझे d से, तो क्या होगा, मुझे nth टर्म फाइंड करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा, वो होगा मेरा tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करना रहेगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हमें डिफरेंस फाइंड करना रहेगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फार्मूला हमें कैसे डिराइव हुआ मैंने आपको ये बताया। तो चलो हम इन दोनों फार्मूला को क्वेश्चंस में ज़रा एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमारे पास 2 एग्जांपल है, तो चलो हम इन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, और जो ए और डी जो हमें दिया है उनके थ्रू हम जो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है -3, तो हमें पता है ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और डिफरेंस हमें दिया है 4, तो मैं लिख सकता हूँ t1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3, कि हमें पता है t1 होता है a और a हमें दिया है -3, t2 हमें फाइंड करना है, तो t2 क्या होगा, a प्लस डी, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा +1। अब मुझे फाइंड करना है t3, t3 क्या होगा मेरा a प्लस 2d, मुझे पता है t3 यानी कि a प्लस 2d होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास पता है यहाँ पर है मेरे पास a प्लस डी का है 1 प्लस मुझे d के लिए +4 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 5। ऐसे ही अगर मुझे t4 फाइंड आउट करना है तो t4 क्या हो जाएगा मेरा, t4 होगा मेरा a प्लस 3d, तो मुझे पता है a प्लस डी यानी कि तो मुझे 5 मिल चुका है, उसमें अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा t4, तो 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा मेरा 9। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी मेरी, सीक्वेंस हो जाएगी मेरी -3 1, उसके बाद 1 के बाद 5 9। तो अगर मैं ये सीक्वेंस देख रहा हूँ, पहला टर्म हमें दिया हुआ है -3, सेकेंड टर्म का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो +4 का है, थर्ड टर्म और जो सेकेंड टर्म का डिफरेंस है वो +4 का है, और ऐसे ये सीक्वेंस हमने अरेंज कर ली। तो ये देखते हैं क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ दिया है a इज इक्वल टू -2 और डिफरेंस है हमारा -1/2, तो क्या हो जाएगा ये, तो पहले हमें पता है t1 इज इक्वल टू a होता है, वो है -1। अब हमें पता है t2 क्या होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी यानी कि क्या हो जाएगा -1 जो हमारा a है प्लस -1/2, तो हमें पता है अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -2 -1, तो -2 -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा -3/2। अब अगर हम फाइंड करेंगे t3, तो t3 क्या हो जाएगा हमारा, t3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो हमारे पास पता है हमें a प्लस डी का वैल्यू है हमारे पास 3/2, प्लस हम एक सिंगल d को उसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस -1/2, तो ये हो जाएगा -3/2 -1/2। तो अगर मैं देखूं अगर -3/2 -1/2 मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा -4/2, तो जो वैल्यू मुझे आएगी वो हो जाएगी मेरी -2। ऐसे अगर मैं देखूं t4 के लिए, तो t4 क्या होगा मेरा
T4 हो जाएगा मेरा a+3d, तो a+3d, तो a+2d तो मुझे पता है मेरा है -2, मुझे सिर्फ d एक ऐड करना है इसमें, तो वो मेरा d क्या हो जाएगा -1/2। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, ये हो जाएगा -2 -1/2। तो इसे मैं क्या करूँगा 2 × -2 यानी कि -4 -1 होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -5/2। T5 क्या होगा मेरा, T5 हो जाएगा a+4d, तो T5 हो जाएगा मेरा, मुझे पता है मेरा a+3d है मेरा -5/2, उसमें मुझे सिर्फ d ऐड करना है, मुझे पता है d है मेरा -1/2, तो ये 2 और 2 डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसे एक साथ लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा -5 -1, तो ये होगा -6/2, यानी कि ये हो जाएगा -3। तो मेरी जो सीक्वेंस मुझे मिली है वो हो जाएगी -1, फिर आएगा -3/2, फिर आएगा -2, फिर आएगा -5/2, फिर आएगा -3। तो ऐसा ये मेरा सीक्वेंस रहेगा। और यहाँ पर क्या है मैं देख रहा हूँ, अगर तो डिफरेंस मेरा हर बार -1/2 से इंक्रीज़ हो रहा है। और इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि मुझे फर्स्ट जो टर्म दिया है वो मेरा माइनस है और मेरा डिफरेंस भी मेरे पास माइनस है। इसके लिए ये जो डिफरेंस है हर बार इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज़ कैसे है, ये नेगेटिव इंक्रीज़ है कि वो मेरा जो सीक्वेंस जा रहा है, मेरा सीक्वेंस नेगेटिव साइड जा रहा है। यहाँ पर क्या था, मेरा सीक्वेंस नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड जा रहा था। तो ये हमने देखे दो एग्जाम्पल जहाँ पर हमें ए और डी यानी कि जो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस था, और हमने फाइंड आउट किया कि हमारा सीक्वेंस कैसा रहेगा।